हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेलुलर जेल के बारे में जानेंगे। सेलुलर जेल को काला पानी का जेल भी कहा जाता था। आज हम काले पानी की सज़ा क्या होती थी, काले पानी की सज़ा और क्यों दी जाती थी, आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और इतिहास से जुड़े रहना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लोगों में शेयर कर दें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं काले पानी की सज़ा क्या होती थी। काला पानी या सेलुलर जेल हमेशा से चर्चा का एक विषय रहा है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए बनाया था। इस जेल के नाम मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। क्या होती है काला पानी की सजा और क्यों दी जाती है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल बहुत चर्चा में था। इस जेल को लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। चलिए अब जानते हैं कि कहां पर है काला पानी का जेल और कैदियों को क्यों दी जाती थी काला पानी की सजा। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक और मेरा सपोर्ट करें। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते थे। सेलुलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था कि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी लगाया गया था। सेलुलर जेल की नींव सन 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनाई गई थी और प्रत्येक कोठरी 15 × 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदियों से बात ना कर सके। सेलुलर जेल का निर्माण कार्य सन 1896 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस जेल के बनने का काम सन 1906 में पूरा हुआ। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखती थी। इस जेल की निर्माण लागत लगभग 5,17,000 थी। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ये जेल एक औपनिवेशिक जेल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1906 और 1857 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़ने और उन्हें समाज से अलग करने के लिए इस जेल को बनाया गया था। काला पानी की सजा क्यों दी जाती है, चलिए जानते हैं। इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध करने की कोशिश भी न करे। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन JP वॉकर और जेलर डेविड बैरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्धपोत से वहां पर पहुंचाया गया था। खरल के साथ ही संभावित तौर पर उसी जहाज में ले जाए गए होंगे। फिर कराची से 733 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। लेखक सईद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दर और दीवार का वजूद ही नहीं था। अगर 4 दीवारी या चौहद्दी की बात की जाए तो समुद्री किनारा था और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदमय समुद्र था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं भी वहां की जहरीली थीं। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचाया गया तो उसके स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छन कर भी धरती के गले नहीं लग सकती थी। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट
और शत्रुतापूर्ण जनजातियां और समुद्र था और इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से बच के जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सेल्युलर जेल का उपयोग विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान दूरस्थ द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया गया था। सेल्युलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा और बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी सेल्युलर जेल। बीमारियां असीमित खुजली और दाद जैसे कई चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी, जो वहां बहुत ही आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने पर उनका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय वहाँ पर नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाले उसकी टांग पकड़कर खींचते थे और बिना नहलाए उसके कपड़े उतार कर रेत के ढेर में दबा देते थे। ना उसकी कब्र खोदी जाती थी और ना नमाजे जनाजा पढ़ी जाती थी। सावरकर को मिली थी काला पानी की सजा। विनायक दामोदर सावरकर को बम्बई के गवर्नर ने भारत के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक बताया था। सावरकर को 1909 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगा था। उन्हें 25-25 साल की सजा के 2 टर्मों के साथ अंडमान द्वीप समूह के सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। ये सजाएं साथ साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक चलती थी, यानी कि 25 साल बीतने के बाद उनको फिर से 25 साल की सजा काटना पड़ता था। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।